आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो माइक्रो टीचिंग डायरी आपकी बनती है उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये डायरी आपको किस प्रकार से आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है तथा ये डायरी किस प्रकार से आपको बनानी है और किन किन बातों का आपका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। आपको हमारे चैनल पर दैनिक पाठ्य योजना, माइक्रो टीचिंग डायरी तथा आपकी इंटर्नशिप डायरी और जितनी भी डायरी आपकी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बनती हैं वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर तथा यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में आपको बीएड से संबंधित मॉडल पेपर भी बहुत जल्द आने वाले हैं जो कि आपकी 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, सेकंड ईयर तथा फर्स्ट ईयर दोनों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये डायरी आपको किस प्रकार से बनेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जो आपकी दो डायरियाँ मैंने इसके में इंक्लूड की इस वीडियो के अंदर, एक तो आपकी एसएस की और एक ज्योग्राफी की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके इसके अंदर 3 कौशल बनते हैं, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल और सामपट कौशल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बना लेना है प्रस्तावना कौशल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कौशल का नाम, तो आपको लिखना है प्रस्तावना कौशल। इधर आपका विषय, जो भी आपका विषय है सामाजिक ज्ञान, वो आपको लिख देना है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट वीडियो के एंड में। सबसे पहले जान लीजिए किस प्रकार से बनानी है, नहीं तो आप बहुत सारी गलतियाँ कर देंगे अगर आप इसकी नकल भी करेंगे तो। क्योंकि आपके पास मान लीजिए टॉपिक अलग है, सब्जेक्ट अलग है, या फिर आपने कोई चीज़ नहीं समझी तो फिर टीचर आपसे पूछ सकता है और उन्हें लगेगा कि आपने किसी कहीं से टीपी है। इसलिए इसको थोड़ा पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी और कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। देखिए यहाँ पर प्रकरण में, प्रकरण का मतलब आपको यहाँ पर टॉपिक क्या रहने वाला है। जैसे यहाँ पर है 1857 की क्रांति, तो आपको टॉपिक ले लेना है 1857 की क्रांति। इधर आपको कक्षा आप कोई सी भी डाल सकते हैं, 5 से 8 आप कोई सी भी डाल दीजिए। समय आपको रखना है 5 से 10 मिनट का। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है ध्यान रखने की। देखिए, एक तरफ है शिक्षक क्रिया, एक तरफ छात्र छात्र क्रिया। ये नीचे आपको अलग से कॉलम बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि जिस टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित बच्चे पहले से थोड़ी जानकारी रखते होंगे, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है कि विद्यार्थी 1857 की क्रांति के बारे में पहले से जानकारी रखते होंगे। ठीक है, या फिर जानकारी रखते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूर्व ज्ञान हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रम संख्या डालनी है। एक तरफ डालना है शिक्षक क्रिया और एक तरफ डालना है छात्र छात्रा क्रिया। ये किस प्रकार से प्रश्न बनाने हैं आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनाना एक कला है, यही इसके अंदर सबसे मोस्ट है। इसके अंदर आपको 4 से 5 प्रश्न रखने हैं और आपको प्रश्नों का जो अंतिम पहलू है, यानी जो आप विद्यार्थियों से पूछेंगे, वो आपको आपके टॉपिक पर अटकाना है। देखिए, आप अगर मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले हमने पूछ लिया कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का शुभारंभ कब हुआ, तो बच्चों ने जवाब दे दिया, छात्र क्रिया में लिखेंगे हम 28 मई 1857 की। सेकंड प्रश्न हम पूछेंगे, उसी से संबंधित जो बच्चों ने उत्तर दिया। जैसे यहाँ पर पूछा है, बच्चों ने जवाब दिया था 28 मई 1857 को, तो इसी शब्द से जो भी बच्चों ने उत्तर दिया है उसी शब्द से आपका दूसरा प्रश्न स्टार्ट होना चाहिए। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, लिंक रहना चाहिए, लिंक टूटना नहीं चाहिए। तो हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा 28 मई 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो आपने उत्तर दे दिया 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब बात करते हैं, जब उत्तर बच्चों का उत्तर आया 6 सैनिक छावनियाँ थी, तो अब आपको तीसरा क्वेश्चन भी यही पूछना है कि जो सैनिक छावनियों में सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, तो आपको उत्तर आ गया बच्चों का नसीराबाद। तो आपको सेकंड क्वेश्चन नसीराबाद से ही पूछना है कि नसीराबाद का विद्रोह कब हुआ था, तो 28 मई 1857 में। तो अब आपको पूछ लेना है कि 1857 की क्रांति के मूल कारण क्या थे, क्योंकि अब आपका टॉपिक था 1857 की क्रांति। तो अब बच्चों के यहाँ पर प्रश्न आ जाता है समस्यात्मक, यानी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। अब हम हमारा प्रश्न यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ाते हैं। जब हम पढ़ाते हैं टीचर लाइन के अंदर तब भी ऐसे ही करते हैं। फिर आगे आता है आपका सेकंड पेज पे उद्देश्य कथन। तो इसमें हम लिखते हैं बच्चों आज हम 1857 की क्रांति के मूल कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका एक पूरा डिटेल से होता है किस प्रकार से आपको बनानी होती है। ये आप जो प्रश्न है यही इसके अंदर महत्वपूर्ण है। टीचर आपके प्रश्न ही चेक करेगा कि आपके प्रश्न के लिंक बने या नहीं बने। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर एक इसका हमने देख लिया, अब हम एक बार ज्योग्राफी का देख लेते हैं। ये हमने एसएस का देख लिया, ज्योग्राफी का हम देख लेते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आपको पीडीएफ तो आपको वीडियो के एंड में अगर आप जैसे पता लग जाएगी आपको। ठीक है, चिंता नहीं करें। देखिए हम ये वाला प्रस्तावना कौशल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है ज्योग्राफी की डायरी। सबसे पहले ये है पुनः प्रस्तावना कौशल, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर पुनः प्रस्तावना कौशल क्यों लिख रहा है ये भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर अलग से एक डिटेल से वीडियो और ले आएंगे। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाने आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ। देखिए यहाँ पर हमने
पृथ्वी की गतियाँ टॉपिक ले लिया है। पुनः प्रस्ताव पूर्व ज्ञान में हम वही लिख देंगे कि छात्र एवं छात्राएं सभी पृथ्वी की गतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर इधर आ गया अपना प्रस्तावना प्रश्न, एक तरफ शिक्षक की रहे, एक तरफ छात्र की रहे। अब हमें बच्चों को प्रश्न इस प्रकार से पूछना है कि हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, इस पर बच्चों को लाकर अटकाना है। तो कैसे पूछेंगे, बच्चों हम कहाँ रहते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया पृथ्वी पर। अब अपन को पृथ्वी से ही प्रश्न बनाना है सेकंड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, बच्चों ने जवाब दिया गोले के समान है। अब हमें गोले को ही लेकर प्रश्न बनाना है। तो गोल होने के कारण पृथ्वी क्या करती है, तो बच्चों ने जवाब दिया गति करती है। अब हमें गति से ही प्रश्न बनाना है। गति कितने प्रकार की होती है, बच्चों ने जवाब दिया 2 प्रकार की होती है। तो अब हम अगला प्रश्न भी 2 प्रकार की गतियों से ही शुरू करेंगे। दोनों गतियों के नाम बताएं, बच्चों ने जवाब दिया घूर्णन और परिक्रमण। तो अब हम पूछेंगे, तो बच्चों आप सभी इन गतियों के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। तो अब आ जाता है हमारा पृथ्वी गतियों का टॉपिक, ठीक है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न बनाना है और हम आगे लिख देंगे उद्देश्य कथन में कि अच्छा बच्चों आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आगे आपका डिटेल से ऐसे रहने वाला है। अब इसमें एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहले आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में शुरुआत में आप एक टॉपिक ले लेंगे, कोशिश यहाँ पर ले लिया सौरमंडल। फिर सेकंड टॉपिक का हमने प्रस्तावना कौशल लिखा और सेकंड टॉपिक हमारा पृथ्वी गतियाँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रस्तावना कौशल। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ लिखा है पुनः प्रस्तावना कौशल। फिर थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं व्याख्या कौशल। तो हम यहाँ पर जो हमने पहला टॉपिक लिया था सौरमंडल, उसका लिखेंगे व्याख्या कौशल। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था सौरमंडल, उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। छात्र अध्यापक का कथन लिखना है एक तरफ, बच्चों आज हम सौरमंडल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है छात्र अध्यापिका, जो भी अगर आप स्टूडेंट लड़के हैं तो आपको लिखना है छात्र अध्यापक। इधर आपको विद्यार्थियों की क्रिया लिखनी है। व्याख्या में आपको अपने जो टॉपिक है उससे डिटेल संबंधित जो भी है वो लिखना है। और जो आपको मोस्ट है वो इस प्रकार से आपको गोले लगा देना है। छात्र क्रिया के अंदर आपको लिख देना है सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह सेम रहेगा, व्याख्या आपकी डिटेल से रहने वाली है। इसके बाद में हम लिखेंगे बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न आप कोई से भी 3 या 4 प्रश्न बना लीजिए आपसे आपके टॉपिक से संबंधित, कि सौर शब्द का संबंध किससे है, सूर्य से, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौरमंडल। इस प्रकार से आपको 3 प्रश्न बना लेने हैं और आपको बनाना अनिवार्य भी है। ये आपका हो जाता है व्याख्या कौशल। क्या हो जाता है, व्याख्या कौशल। अब बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड टॉपिक था सौरमंडल, उसका अब हम शामपट कौशल करेंगे। कौन सा, शामपट। अभी अगला हम जो 3 कौशल बनते हैं इसके अंदर, प्रस्तावना कौशल, फिर व्याख्या कौशल, फिर शामपट कौशल। या तो आप पहले टॉपिक ले लीजिए जैसे सौरमंडल का अपना प्रस्तावना कौशल लिख लिया, फिर व्याख्या कौशल और फिर शामपट। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं 2 टॉपिक लेकर। 2 टॉपिक अगर आपने लिए हैं तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका प्रस्तावना कौशल, फिर सेकंड टॉपिक का पुनः प्रस्तावना कौशल, फिर फर्स्ट टॉपिक का व्याख्या कौशल, फिर सेकंड टॉपिक का पुनः व्याख्या कौशल, फिर थर्ड टॉपिक का आपका शामपट कौशल और फिर पुनः शामपट कौशल आपके सेकंड टॉपिक का। तो देखिए अब यहाँ पर लिख रहा है शामपट लेखन कौशल। शामपट में आपको एक ऐसे ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, मार्केट में 10 रुपये का मिलता है, वो आपको चिपकाना है। इसके अंदर आपको आपकी जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको लिखना होता है शामपट के ऊपर। तो हम यहाँ पर शामपट चिपका कर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है सौर यानी सूर्य, सूर्य का परिवार, सौरमंडल, और सौरमंडल के यहाँ पर डिटेल से लिखिए। इधर हम लिख देंगे भाई छात्र जो विद्यार्थी हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये आपका शामपट कौशल है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। शामपट में तो बस ये एक सारणी बनेगी, एक तरफ आपका एक ब्लैक बोर्ड चिपकेगा। यहाँ पर हमने पृथ्वी गतियों का ले लिया है टॉपिक, उसमें भी हमने ऐसे ही किया है शामपट चिपका कर। आई होप आप सभी समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, दोनों की, एक तो एसएस की और एक ज्योग्राफी की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम खोलना है। टेलीग्राम चैनल में लाइव स्टडी लाइफ टाइम जैसे आप सर्च करोगे जो कैपिटल अक्ष में आ रहा है वो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे नीचे देखने को मिल जाएगी माइक्रो टीचिंग डायरी, एसएस और ज्योग्राफी। अगर आपको यहाँ पर नीचे नीचे देखने को नहीं चैनल पर अगर यहाँ आपको नीचे नीचे देखने को नहीं मिलती है तो आप एक काम करिएगा, सर्च ऑप्शन पे जाइएगा। सर्च पे आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा बीएड माइक्रो टीचिंग डायरी। जैसे इतना भी डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी नीचे नीचे बीएड माइक्रो टीचिंग डायरी, एसएस और ज्योग्राफी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की माइक्रो टीचिंग डायरी, दैनिक पाठ्य योजना और आपके इंटर्नशिप डायरी देखने को मिल जाएगी। और भी महत्वपूर्ण बीएड से संबंधित आपके जो मोस्ट क्वेश्चन है, बीएड फर्स्ट ईयर बाल अवस्था विकास, बीएड से संबंधित, बीए से संबंधित, एमए से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित बहुत सारी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस डायरी को कैसे बनाना है डिटेल से वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप कमेंट बॉक्स करते हैं, अगर 100 विद्यार्थी भी डिटेल वाली कमेंट करते हैं कि हाँ सर डिटेल से वीडियो बनाएं, डिटेल से वीडियो बनाएं, किस प्रकार से बनानी है, हमें टॉपिक अलग रखने हैं,
तो किस प्रकार से बनेगी, एक एक पॉइंट को हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। अगर ऐसे ही 50 कमेंट या 100 कमेंट भी आ जाए, चलिए 50 का रखते हैं आंकड़ा, 50 कमेंट भी आ जाती है तो मैं बहुत जल्द इसकी वीडियो बना दूंगा डिटेल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को।